प्यारे श्रोताओं, वैली स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश है। मैं कॉलेज का एक छात्र हूँ और इन दिनों स्मार्टफोन में इतना खो गया हूँ कि बाकी दुनिया से जैसे कट सा गया हूँ। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, दिन भर दोस्तों से चैटिंग करना, गेम्स खेलना और वीडियो गेम देखना ही मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। माँ हर बार मुझसे बातें करने की कोशिश करती, मुझसे पूछती कि मेरा दिन कैसा रहा या खाना कैसा लगा, लेकिन मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर फिर से फ़ोन में खो जाता। माँ ने कई बार प्यार से कहा, आकाश थोड़ा फ़ोन रखकर मुझसे बात कर लिया कर। मेरे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता। कभी कहता, माँ अभी काम है तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। माँ की आंखों में हल्की उदासी देखकर भी मैं अनदेखा कर देता। मुझे यह एहसास ही नहीं था कि उनकी दुनिया में मैं ही सब कुछ हूँ और जब मैं उनके साथ नहीं होता तो वो खुद को कितना अकेला महसूस करती हैं। फिर एक दिन अचानक माँ ने खुद के लिए एक स्मार्टफ़ोन खरीद लिया। मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी खुशी भी कि शायद अब वो किसी टेक्नोलॉजी का मज़ा लेंगी और समय आसानी से काट लेंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि माँ अब मुझसे कम ही बात करती है। वो पूरा दिन फ़ोन में लगी रहती है, कभी पुराने गाने सुनती, कभी किसी सीरियल की क्लिप्स देखती और कभी कभी अपने स्कूल की पुरानी दोस्तों से चैट करने लगी। अब मैं उनके पास जाता तो वो कहती, अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करेंगे। पहले पहल मुझे इस बदलाव से थोड़ी राहत मिली क्योंकि माँ बार बार सवाल नहीं पूछती थी, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। माँ की वो बातें, वो पूछताछ याद आने लगी। अब वो मुझसे खाने के लिए नहीं बुलाती, यहाँ तक कि अगर मैं रात को देर से घर आता तो भी वो पूछने नहीं आती कि मैं कहाँ था। एक बार तो मैंने जानबूझकर खाने की थाली छोड़ दी, सोचा कि माँ अगर टोकेगी, पर उन्होंने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपने फ़ोन में लगी रहीं। एक दिन शाम को मैंने देखा कि माँ बैठकर एक वीडियो देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा चलो माँ के साथ थोड़ी बातचीत करता हूँ। मैंने पास जाकर उनसे कुछ कहने की कोशिश की, पर उन्होंने बस हल्की मुस्कान दी और फिर से फ़ोन में व्यस्त हो गई। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब माँ ने मुझे नज़रअंदाज किया, तब यह सब देखकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि मैं ही अब उनकी दुनिया से बाहर हो गया हूँ। फिर मैंने सोचा शायद माँ को किसी ने सलाह दी होगी कि बच्चों के लिए मोबाइल ज़्यादा वक्त बिताने से अच्छा है कि खुद में ही व्यस्त हो जाओ। अब जब मैं उनके पास बात करने को जाता तो वो इशारों में कह देती, अभी बिज़ी हूँ, तुम बाद में आना। ये सब मेरे लिए अजीब और असहज होने लगा। मैं धीरे धीरे अपनी जगह माँ के पास ढूंढने लगा। एक दिन थक हार कर मैंने माँ से कह ही दिया, माँ अब आप मुझसे बातें क्यों नहीं करती? आपने तो खुद को फ़ोन में खो लिया है। माँ ने मुझे ध्यान से देखा, एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई और उन्होंने कहा, आकाश जब तुम मोबाइल में बिज़ी रहते थे और मुझसे बात नहीं करते तब मुझे भी यही लगता था। तुम्हारी हर छोटी बात जानने का मन करता था, पर तुम हमेशा बिज़ी रहते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं जिससे मेरा मन लगा रहे, ताकि मैं भी अकेला महसूस ना करूं। इसलिए मैंने खुद को इसी फ़ोन में व्यस्त कर लिया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी दुनिया में इतना खो गया था कि माँ की भावनाओं का ख्याल भी नहीं रख सका। मैं खामोश और शर्मिंदा खड़ा था। माँ की आंखों में दर्द और अकेलेपन का एहसास अब मुझे साफ दिख रहा था। उस दिन मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया और माँ के पास बैठ गया। मैंने उनसे दिन भर के बारे में पूछा, उनकी पसंद की बातें की। वो मुस्कुराई, मेरे साथ बातें करने लगी। उस दिन के बाद मैंने यह तय किया, हर दिन माँ के साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताऊंगा, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना रहूं। क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ये फ़ोन और सोशल मीडिया तो कभी भी मिल सकते हैं, पर माँ का वक्त और उनका प्यार अनमोल है। अब मैं वो खोना नहीं चाहता था। उस दिन के बाद मैंने एक बात हमेशा के लिए याद रख ली, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन अपनों का समय और उनका प्यार अनमोल होता है। वो लोग जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि कभी कभी हमारी एक छोटी सी अनदेखी उनके दिल पर गहरा असर छोड़ जाती है। दोस्तों, कहानी अगर आपने यहाँ तक सुनी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बल्कि हमारे एक अच्छे श्रोता हैं। मैं अगली कहानी बहुत जल्द लाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा।